Hi all, welcome to our channel Clat_Express. We are starting with daily current affairs for May 31st. पहला क्वेश्चन जो आपके साथ आज डिस्कस होने जा रहा है कि हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है। हम लोगों ने तीन अलग अलग डेज के बारे में बात करी थी। अभी हमने कल बात करी थी एक पर्टिकुलर डे यानी हमारा पोटैटो के ऊपर। हमने इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी वुमेन की प्रोटेक्शन के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदी जर्नलिज्म डे। ये कब मनाया जाता है? May 30th। हिंदी जर्नलिज्म डे इज सेलिब्रेटेड एज ऑन May 30। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आ सकता है, पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? उदंत मार्टन, सॉरी, इट वाज पब्लिश्ड इन 1826 कैलकाटा में। ये पहली बार ये सेलिब्रेट करता है रोल ऑफ हिंदी जर्नलिज्म। ये एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन देता है, नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं, एन ऑनर्स जर्नलिस्ट हु प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज। ये प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्टिंग इवेंट्स ये आपके स्प्रेड करता है ब्रॉड ऑडियंस को, क्योंकि इंडिया में हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाती है, पूरे नॉर्थ में हिंदी बेल्ट में। और ये फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का है, इसी वजह से मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्टन पब्लिश कब हुआ? May 30, 1826। और ये सारे इवेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Who was announced as the brand ambassador for tobacco control? आंसर है पीवी सिंधु। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुरू करा है। अब सब मिनिस्ट्रीज अभी याद करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रीज का इतना रोल नहीं है जितनी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्रीज का रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी याद नहीं कर सकता, क्योंकि चीजें अभी नहीं है मिनिस्ट्री की, क्योंकि अभी सरकार बन रही है। नेक्स्ट, हमारा थीम क्या है? वी नीड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रीज। की फोकस एरियाज की बात करें तो हमारे पास इंडियन नेशनल टोबैको कंट्रोल लॉ ये शुरू हुआ है इन्फोर्समेंट में, जिसमें हम लोगों ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए। हम लोगों ने टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और विलेजेस भी बनाए। CUTPA 2003 सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स के साथ चलता है, और टोबैको के सेसेशन सेंटर्स भी हमारे पास है। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और कैपिटल दिल्ली, और ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर जिनको रखा गया नो टोबैको के लिए वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हमारी बैडमिंटन प्लेयर है। नाउ, ग्रेजुएटी लिमिट जो इंक्रीज हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वो कितना हुआ? 25 लाख। तो ये डियरनेस अलाउंसेस हैं, ग्रेजुएटी रिटायरमेंट अलाउंसेस हैं, जो इंक्रीज करे गए हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ग्रेचुटी किसके अंडर आता है। लॉ, ये लॉ के हिसाब से ये आता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है 1972 में। ग्रेचुटी होता क्या है? ग्रेचुटी एक बेनिफिट प्लान है जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉयज को कंपनसेशन के फॉर्म में, जो कंटिन्यूस सर्विस करी है अगर आपने 5 साल तक। आपको डीएनएस अलाउंस भी मिलता है, आपको रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी मिलती है, लम सम मिलती है आपकी फैमिली से। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स जो लॉन्च हुआ है वो क्या है? निफ्टी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ये इंडेक्स है जहाँ पे सारी की सारी कार्स जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनके शेयर्स यहाँ पे लॉन्च करे। यहाँ पर हमारी जितनी भी ईवी कंपनीज है उनके साथ हमने एसेट्स और मैनेजर्स को देकर एक ऑटोमेटिव रोल की तरह काम किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि इसके सीईओ कौन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसके अंडर अब रेगुलेट, कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। और इसका हेडक्वार्टर्स का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुंबई। सबसे की स्ट्रेटेजिक मूव जो आरबीआई को करा गया इंटरनेशनलाइज द इंडियन रुपी, वो ये है कि हम लोगों ने अलग अलग रुपी अकाउंट्स खोले हैं आउटसाइड इंडिया, ताकि हमारे रुपी के जो है प्रमोट करने में हेल्प करे। जैसे डॉलर्स प्रमोट है वैसे रुपी भी प्रमोट है। कमर्शियल बोरोइंग्स में भी हमारे पास रुपी का एक एक हमारी फॉरेन एक्सचेंज में जो मैनेजमेंट एक्ट है उसकी गाइडलाइंस के साथ लॉन्च हो। हमारे पास जो भी रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया रहते हैं और दे कैन ओपन द रुपी अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया। एफडीआई को इनेबल करने के लिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रेमिटेंसेस के लिए, स्कीम्स के लिए, आईएफएससी रेगुलेशंस के लिए भी। एक्सटर्नल अगर मैं बात करता हूँ कमर्शियल बोरोइंग्स की, तो लोन जो अवेल करे गए हैं नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस के द्वारा, ये भी कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन करेंसी में काम करते हैं। ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे जो है वो है गवर्नर है, वो है हमारे शक्तिकांत दास, और हेडक्वार्टर्स है हमारा मुंबई।
आरबीआई ने ये स्ट्रैटेजिक मूव करी है टू इंटरनेशनलाइज आईएनआर। व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप लॉन्च बाय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर यूपीआई? ये है जियो फाइनेंस के नाम से। ये यूपीआई देंगे, डिजिटल बैंकिंग देंगे। और सुनना ये भी गया था कि शायद जियो जो है पेटीएम के साथ मिलकर ज्वाइन करेगा, बट अभी तक इसमें कोई न्यूज नहीं आई है। बैंक मैनेजमेंट में जियो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम कर रहा है, और ये कस्टमर फोकस पे भी बहुत ही अच्छा तरीके से चलता है। यूपीआई एनपीसीआई चलाते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई जो है एक पेमेंट सर्विसेज है जो इंटरनेट ट्रांजैक्शन में हेल्प कर रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस रिलायंस के अंदर आता है, और इसकी जो सीईओ है उनका नाम है हितेश सेठिया। हेडक्वार्टर्स, ये लोन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट में काम करता है, और बहुत सारे एनबीएफसीज और बैंक्स के साथ मिलकर ये लोग चलते हैं। आरबीआई ने डिसाइड करा है टू मूव 100 टन ऑफ गोल्ड बैक टू इंडिया। तो ये क्या है, ये वॉल्टिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट की तरफ से करके ये आरबीआई ने मूव करा है। इसमें इसमें क्या है कि आपके जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स के लिए, अनरेस्ट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, वो अपने इंश्योरेंस कॉस्ट को स्टोर कर रहे हैं गोल्ड इंडिया में। और आपको एक अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो अ, जिन्होंने बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, उन्होंने बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजर्व्स हैं वो हमारा गोल्ड ही है। और गोल्ड ही है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। गोल्ड की रिजर्व्स हमें करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज अ कंट्री, हर किसी के लिए। और वापस कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1930s का दौर वापस आ रहा है, जब बहुत ज्यादा रिसेशन हुआ था। सो वॉल्टिंग कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू स्टोरिंग गोल्ड इन सिक्योर फैसिलिटीज। तो यहाँ पर इन्होंने अपने जो सारा पैसा है उसको सेव करके रखा हुआ है। ठीक है। 100 टन ऑफ गोल्ड बहुत बड़ा होता है। न्यू ब्रांड एम्बेसडर मुथूट फाइनेंस ग्रुप का कौन बना? शाहरुख खान को बनाया। इससे ज्यादा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। मुथूट फाइनेंस ग्रुप 1887 में है, थॉमस जॉन मुथूट ने बनाया था, और अभी सीईओ है इसके मिस्टर वर्गेसे। हेडक्वार्टर्स है इसका टोरंटो। आईआरडीआई का चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बनाया गया? इसको बना, ये संदीप बत्ता को बनाया गया। ये पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में थे, अभी आईआरडीआई के अंदर आ गए। आईआरडीआई होता क्या है? तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आईआरडीआई के बारे में बता रहा हूँ। वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना एक आईसीआईसीआई का पार्ट है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 2000 में लॉन्च हुई है। न्यू डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए ये किसको बनाया गया है? ये है डॉक्टर इमानुएल सोबेरिको। और इनका जो लोकेशन है वो है पेरिस, फ्रांस। जितनी भी यूएन के आसपास की चीजें हैं, पेरिस और जेनीवा और न्यूयॉर्क, इन तीन जगह पे ही ज्यादातर है। और ये अपने एनिमल के लिए, हेल्थ के लिए फ्रांस में बहुत ज्यादा करा गया है। ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है ये जो देख रहा है, और इनमें जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो यही। फाउंडिंग ईयर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का 1924 है, हेडक्वार्टर्स पेरिस में। निमहेंस को रिसीव करा है कौन सा अवार्ड डब्ल्यूएचओ में? यह है नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निमहेंस को ये मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन 21st सेंचुरी। दिस ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू डिस्ट्रेस, पीपल आर हैविंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम, कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो इसी की वजह से ये डब्ल्यूएचओ ने इस पर प्रमोट करने के लिए हेल्प करा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ में इसमें काम करा गया हेल्थ प्रमोशन के लिए। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपकी मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस में काम कर रहा है। ये है 1974, और इनकी लोकेशन है बेंगलुरु। नेक्स्ट है बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन स्पेस स्टार्टअप लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय 3D प्रिंट इंजन। ये क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। ये रिसेंटली हमने 2 दिन पहले भी ये न्यूज में करा है। तो ये इंडियन स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च करा अपना पहला रॉकेट 3D प्रिंट इंजन में। ये अग्निकुल कॉस्मोस के नाम से स्पेस ने सेटअप करा है। यहाँ पर हमारे पास जो अग्निकुल कॉस्मोस है, ये शुरुआत करी आईआईटी मद्रास ने इसरो के साथ मिलकर। इसके चेयरमैन हैं सोमनाथ जी, और चेयरमैन इन स्पेस के हैं डॉक्टर पवन गोयनका, जिनके साथ ये पूरे के पूरे रॉकेट का इंजन का तैयार हुआ है।
और ये लोकेशन कहाँ पर हो रहा है? ये प्राइवेट डेवलपमेंट दानुश लोकेशन कर रहे हैं। ये एक स्पेस क्या कहते हैं कंपनी है, लॉन्च पैड अपना लॉन्च कर रही है। श्रीहरिकोटा में ही सारे अपने रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। कौन सा स्पेयर कौन सा एयरक्राफ्ट में इंडियन एयरफोर्स में डिप्लॉय करा है फॉर रेड फ्लैग अलास्का एक्सरसाइज? ये है रफाल। ठीक है। ये रेड फ्लैग अलास्का में रफाल रफाल कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने रेड फ्लैग अलास्का मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए इसको यूज करा है अलास्का में। एक्सरसाइज मई 30 से लेकर जून 14 तक है। रियलिस्टिक ट्रेनिंग होगी कॉम्बैक्ट एनवायरनमेंट में। 3100 सर्विस मेंबर्स जा रहे हैं रेड फ्लैग अलास्का। ये डिजाइन टू ऑफर रियलिस्टिक कॉम्बैट ट्रेनिंग। ये रफेल फाइटर जेट्स है। बाकी व्हाट इज द न्यू एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन जो अनाउंस करा है इंडिया ने? पहले मैत्री 1 था, अब मैत्री 2 है। ये मैत्री अलग अलग अगर हम देखेंगे तो एंटार्क्टिका इज नॉट बेसिकली वेयर द पीपल आर स्टेइंग बट द साइंटिस्ट आर देयर हु आर डूइंग रिसर्च 24 आवर्स 12 मंथ्स 12 मंथ्स a year। हर रोज वहां पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैत्री 2 यहाँ पर आपको मिलेंगे, अनाउंस करा हुआ है। लोकेशन क्या है? कोची, केरला। यहाँ पे 400 डेलीगेट्स हैं अलग अलग कंपनीज के न्यू रिसर्च स्टेशन। मेन थीम क्या है इसका? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये प्रिजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिका के ऊपर काम हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर काम हो रहा है, टूरिज्म फ्रेमवर्क पे काम चल रहा है। एंटार्क्टिका ट्रीटी की बात करता हूँ तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जहाँ पर एंटार्क्टिका को हमने पीसफुल पर्पस के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम करा। मैड्रिड प्रोटोकॉल में हमने पहली बार एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन करने की बात करी हुई थी। तो एंटार्क्टिका ट्रीटी कब साइन हुई थी? पहली बार 1959 में मैड्रिड प्रोटोकॉल में आया था। इसी के बाद ही हमारे रियो डी जेनेरियो ये सारे प्रोटोकॉल्स आए। और हमारे इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। तो आज के लिए दोस्तों इतना हमारी छोटी सी वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।